Welcome back to my channel. Today we will discuss MSc 109 important question. Write a short note on systematic sampling and stratified sampling. First is systematic sampling. It is used in cases where a complete list of population from which sampling is to be drawn is available. मतलब पूरी population की list हमारे पास available होती है. उसके बाद it arranges all elements of a population in particular order. Thereafter, every nth item from the order is being selected, where nth item is nothing but size of population divided by sample size. It provides a more even spread of sample over the population list and leads to greater precision. सो बेसिकली ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास पूरी कंप्लीट लिस्ट हो पॉपुलेशन की, जिसमें से हम सैम्पलिंग ड्रॉ करेंगे. तो हम क्या करते हैं, हम पूरे जो पॉपुलेशन में जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं उसे अरेंज करते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, और फिर उसमें से nth आइटम सेलेक्ट करते हैं. और nth आइटम को कैसे सेलेक्ट करते हैं, nth आइटम कैसे डिसाइड होती है, साइज ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय सैम्पल साइज. इसे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. अगर कंप्लीट लिस्ट है 1000 स्टूडेंट्स की ऑफ अ कॉलेज इज़ अवेलेबल एंड हमें ड्रॉ करना है सैम्पल 200 का, दैट मीन्स वी टेक एवरी फिफ्थ आइटम या फिफ्थ टर्म. तो nth टर्म क्या हो गया, 1000 डिवाइड बाई 200, वेयर 1000 साइज ऑफ पॉपुलेशन, 200 सैम्पल साइज, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. तो nth टर्म 5 हो गया. अब हमने फर्स्ट आइटम सेलेक्ट करनी है 1 to 5 में. सपोज़ जो हम वो रैंडम में कर रहे हैं और वो 3 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम अब 3 के अंदर 5 ऐड करेंगे और ऑब्टेन करेंगे डिज़ायर्ड सैम्पल, और फिर कंटिन्यू करेंगे. जैसे सेकंड आइटम 8 हो जाएगी, 8 स्टूडेंट, फिर 8 थर्ड हो जाएगी 13, और फिर सो ऑन, 8 + 5 13 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा. दिस मेथड प्रोवाइड्स a sample as good as simple random sampling and is comparatively easier to draw. Second is stratified sampling. It is one of the restricted random methods which, by using available information concerning the data, attempts to design a more efficient sample than obtained by simple random procedure. तो ये एक क्या बोलते हैं, restricted random method है, जिसमें क्या हम available information जो होती है डेटा के रिगार्डिंग, उससे हम एक ऐसा मोर एफिशिएंट सैम्पल ड्रॉ करने की तैयारी करते हैं देन अ सिंपल रैंडम प्रोसीजर. तो हम इसमें क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन रिक्वायर्स दैट द पॉपुलेशन मे बी डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स और क्लासेस कॉल्ड स्ट्रैटास. तो हम पॉपुलेशन को होमोजेनियस ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसे हम स्ट्रैटास बोलते हैं, और इस प्रोसेस को स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं. सम ऑफ दी स्ट्रैटम फैक्टर्स आर, फैक्टर्स कौन कौन से जिसके बेस में कर सकते हैं, जियोग्राफिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, इनकम, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा. देयर आफ्टर फ्रॉम ईच स्ट्रैटा, हर स्ट्रैटा में से हम कुछ आइटम्स पिकअप करते हैं इन रैंडम मैनर. हर स्ट्रैटा से थोड़े थोड़े आइटम पिक करते हैं. ठीक है. हम सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कब यूज़ करते हैं, जब पॉपुलेशन क्या हो, हेट्रोजीनस हो, मतलब डिफरेंट हो. पॉपुलेशन हेट्रोजीनस हो किसकी रिगार्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी, or is highly skewed distribution to produce efficient results. The stratification improves representativeness of sample by introducing a secondary element of contrast. However, the efficiency of stratified random sampling depends on allocation of size, that is sample size of the strata. तो depend करती है allocation of sample size to the strata. Now short note on interval scale and ratio scale as measurement technique. First है interval scale. It is defined as a numerical scale where the order of variable is known as well as difference between the variables. तो order भी पता होता है और difference between variable भी पता होता है. Variables that have similar, familiar, constant and computable differences are classified using the interval scale. It contains all properties of ordinal scale, मतलब नेमिंग भी होती है और रैंकिंग भी होती है, ऑर्डर भी होते हैं. इन एडिशन टू विच इट ऑफर्स कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केल इज इक्विडिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स. तो इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, इक्विडिस्टेंस डिफरेंस होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. हाउएवर दिस स्केल हैज़ नो प्री डिसाइडेड स्टार्टिंग वैल्यू और ट्रू जीरो वैल्यू. इसकी ट्रू जीरो वैल्यू नहीं होती. इसका एग्जाम्पल है टेम्परेचर स्केल. तो अगर हम लोग डिफरेंस निकालें, 2 डिग्री -1 डिग्री भी 1 होगा और 3 डिग्री -2 डिग्री भी 1 होगा. तो इक्विडिस्टेंट डिफरेंस होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल टेम्परेचर स्केल हो गया, एज द वैल्यूज आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, कॉन्स्टेंट एंड मेजरेबल. लिकर्ट स्केल हो गया, नेट प्रमोटर स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आर मोस्ट यूज्ड इंटरवल स्केल एग्जाम्पल्स. नाउ रेशियो स्केल. इट इज़ डिफाइंड एज अ वेरिएबल मेजरमेंट स्केल that not only produces the order of variables but also makes difference between variables known along with information on value of true zero. तो इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंटरवल स्केल के, कि ये नेम करता है, ऑर्डर करता है,
इक्वी डिस्टेंस होता है, ऑर्डर मतलब रैंक करता है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस होता है बिटवीन वेरिएबल्स, और इसकी ट्रू ज़ीरो वैल्यू भी होती है, ठीक है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग दैट वेरिएबल्स हैव एन ऑप्शन फॉर ज़ीरो, द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज सेम एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर बिटवीन द ऑप्शंस with the option of true zero value. Varied inferential and descriptive analysis techniques can be applied to variables. The ratio scale can do everything that a nominal, ordinal and interval scale can do. तो सबसे छोटा स्केल होता है नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, सबसे लास्ट में होता है रेशियो स्केल, ठीक है, उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इट ऑल्सो एस्टैब्लिश द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो. फॉर एग्जाम्पल वेट and height measurement scales are best example of ratio scale. It provides the most detailed information as researchers can calculate the central tendency using statistical techniques such as mean, median, mode, coefficient of variation, geometric mean, etc. So basically scales देखो चार होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, मेन. जो इंटरवल, रेशियो. नॉमिनल सबसे छोटा होता है, उसमें सिर्फ नेमिंग होती है. ऑर्डिनल में नेमिंग और रैंकिंग दोनों होती है. इंटरवल में नेमिंग, रैंकिंग और क्या बोलते हैं डिफरेंस, इक्वी डिस्टेंस होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. और रेशियो में नेमिंग भी होती है, रैंकिंग भी होती है, इक्वी डिस्टेंस भी होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिफरेंस होता है बिटवीन में इक्वी डिस्टेंस, और लास्ट में ट्रू ज़ीरो वैल्यू भी होती है. सो दैट इज़ इट गाइज. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and do subscribe my channel. Thank you.